लोधेश्वर भगवान की जय। सभी बहनों भाइयों कृपया ध्यान से सुने। हम सभी लोधेश्वर भगवान को पूजते हैं, हमारे आराध्य देव हैं। और हमारा कोई भी काम जय लोधेश्वर के नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। तो आज हम आपको उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि शिवजी लोधेश्वर कैसे कहलाए। तो आइए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपको श्री श्री 1008 श्री लोधेश्वर भगवान की महिमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। लोधेश्वर मंदिर की बड़ी महिमा है। भारतवर्ष का महातीर्थ लोधेश्वर महादेव द्वापर युगीय अपनी पौराणिकता में भारत का जीता जागता प्रमाण है। यह तीर्थ बाराबंकी में स्थित है तथा बाराबंकी में ग्राम रामनगर से होकर 30 किलोमीटर उत्तर में जहाँ घाघरा नदी बह रही है वहाँ पर स्थित है। उत्तर में 1 किलोमीटर दूरी पर कुरुक्षेत्र है। व 2 फल्लांग पर बाणहन्या नदी एवं 15 किलोमीटर दूरी पर पूर्व में कुंतेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तथा 18 किलोमीटर की दूरी पर कल्प वृक्ष सीमाओं में लोधेश्वर महादेव की महानता प्रकट हो रही है। वहाँ पर लाखों श्रद्धालु जन आकर के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर मनवांछित फल पाते हैं। महाभारत काल के दौरान कुंती अपने पुत्रों के साथ लाक्षागृह से बचकर उस रेणुक वन में पहुंची थी तथा अज्ञातवास में घाघरा नदी के किनारे रह करके अपना बहुत समय बिताया था। कुछ दिनों के बाद महर्षि व्यास से भेंट होती है तथा कुंती के कष्ट निवारण हेतु एक रुद्र महायज्ञ संपन्न कराया जाता है, जिसे आज कुरुक्षेत्र आश्रम कहा जाता है, जो लोधेश्वर महादेव से उत्तर में 2 किलोमीटर दूरी पर विद्यमान है। आगे व्यास जी ने यज्ञ समाप्त करने तथा पूर्ण आहुति से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ से शिवलिंग भीम के द्वारा मंगाया था और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, जो आज लोधेश्वर मंदिर से 15 किलोमीटर दूर पर कुंतिर गांव कुंतेश्वर नाम से विख्यात है। कालांतर में वह नदी का तट थोड़ा सा इधर उधर होता है तथा मिट्टी बालू आ जाती है और शिवलिंग को ढक लेती है। युगांतर के बाद एक दिन किसी लोधी किसान के द्वारा कृषि कार्य करने पर उसका फावड़ा शिवलिंग से टकराता है तो वह अचंभित होता है और सोचता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है तथा
खोदने का प्रयास करता है और जब वह खोदने लगता है तो वह शिवलिंग खोद नहीं पाता है तथा असफल होने के कारण वह किसान घास फूस की एक टपरिया बनाता है तथा शिवलिंग के कारण वह घास फूस का एक मंदिर नुमा रूप देता है। तब से वह लोधेश्वर महातीर्थ कहलाने लगा था। वहां पर आज भी अगहन में 14 दिन का मेला लगता है तथा फागुन में चतुर्दशी पर, महाशिवरात्रि पर एवं भादव मास की कजली तीज पर बहुत बड़ा मेला लगता है और हर सोमवार को भी वहां पर मेला आज भी लगता है। यहाँ शिवरात्रि पर दूर दराज से पैदल चलकर गंगा जल लेकर कांवड़िया आते हैं। यहाँ की ईमानदारी और कटु सत्य बोलना बहुत प्रसिद्ध है। लोधेश्वर भगवान के इस भव मंदिर की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। आगे और भी एक महिमा मिलती है कि इस कलयुग में यह मूर्ति के मिलने से तथा यह मूर्ति कैसे प्राप्त हुई, यह दृष्टांत वहीं पांडवों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति समय व्यतीत होते होते जंगल में झाड़ियों के पीछे छिप गई थी। एक बार एक बुढ़िया जो लोधी जाति की थी, वह प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाती थी। एक दिन उसकी गाय उसी जंगल की झाड़ियों में पहुंची और एक जगह खड़ी हो जाती है तथा बहुत समय बीतता है, वह गाय लौट करके नहीं आती है। तब बुढ़िया गाय को ढूंढती ढूंढती बीच जंगल में पहुंचती है जहां पर गाय खड़ी थी और जैसे ही वह बुढ़िया गाय के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि गाय के थनों से दूध टपक रहा है और वहां एक मूर्ति भी है, उस पर दूध टपक रहा है। यह अद्भुत महिमा देखकर बुढ़िया अपने मन में शिवजी के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प पैदा करती है और उसके मन में भक्ति का अंकुर फूट पड़ता है। वह प्रतिदिन गाय का दूध शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाने जाती है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं तथा एक रोज शिवजी प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं कि हे माता वरदान मांग लो। तो वह लोधी जात की मैया कहती है कि हे भगवान समय आने पर मांग लूंगी। ऐसा कहकर शिव जी को नमस्कार करती है और शिव जी कहते हैं ठीक है। आगे समय बीतता है। एक दिन एक ब्राह्मण जो वहां का कृषक था
उसी जंगल में उसका खेत था। अपने खेत पर जुताई बुआई कर रहा था तथा पानी दे रहा था, सिंचाई कर रहा था। एक दिन वह देखता है कि खेत में बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है, पड़ गई। तो वह दरार को भरने के लिए फावड़े से कार्य करता है। तो फावड़ा शिव जी की लाट पर लगता है, शिव जी की मूर्ति से टकराता है और टकराते ही खून की धार बहने लगती है। और इस प्रकार से जब रक्त धार बहती है तो अवाक रह जाता है। उसी समय शिव जी प्रकट होते हैं और उस ब्राह्मण को श्राप देते हैं कि तूने अनिष्ट किया है, तेरा सत्यानाश होगा। और ऐसा ही हुआ। वह ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है तथा उसकी जो भी संतानें पैदा होती हैं वह तुरंत मर जाती हैं। एक दिन वह पंडित उसी बुढ़िया मैया के पास आता है, पहुंचता है। उसने उस मैया की भक्ति को देखा होगा तो वो पंडित उस मैया के पास पहुंचता है और कहता है कि माँ, मुझे बचाओ तथा शिव जी हमसे नाराज हो गए, ऐसी ऐसी बात है। तो बुढ़िया को तरस आ जाता है। उसने बताया कि मेरी संतानें भी समाप्त हो जाती हैं, जीवित नहीं रहती हैं। तो बुढ़िया को बहुत तरस आता है और वह कहती है कि जब तेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो मुझे देना। ऐसा ही हुआ। पंडित के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा को लेकर बुढ़िया मैया के पास आता है और बुढ़िया मैया उस बच्चे को लेकर भगवान शंकर के पास आती हैं और एक लोटे में गाय का दूध भी लाती हैं और आवाज लगाती हैं कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान शंकर प्रकट होते हैं। तब बुढ़िया अपना वरदान मांगती है कि हे भगवान, आज मुझे उस वरदान को दे दीजिए। और कहती है कि वरदान के रूप में इस बालक को जीवन दान दे दीजिए तथा इसके परिवार को कष्ट मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तब बुढ़िया बोली कि हे भगवान, इस बालक का नामकरण भी कर दीजिए। तब भगवान ने उस बालक का नाम लोधेराम अवस्थी रख दिया। तो पंडित जी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है और वह शिव जी के मंदिर के लिए तथा सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। तो विधि विधान से पूजन करवाता है और विशाल काय मंदिर बनवाता है और पूजा अर्चना करने लगता है। उधर बुढ़िया भगवान के मंदिर जब दूध चढ़ाने दोबारा जाती है, वैसे रोज बुढ़िया मैया वहां पर दूध चढ़ाने जाती रही और वरदान के बाद जब दूसरे दिन दूध चढ़ाने मैया पहुंचती है तो भगवान लोधेश्वर अति प्रसन्न होते हैं तथा दोबारा वरदान मांगने को मैया से कहते हैं कि मैया वरदान मांग ले, एक और वरदान मांग ले। तब वह बुढ़िया मैया कहती है कि भगवान, जिस प्रकार आपने नारे के मान को बढ़ाया तथा नदी के मान को बढ़ाया, इसी प्रकार आज मुझे वरदान दें कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी अमर हो जाए। तब शंकर जी ने कहा था कि तेरी जाति के आधार पर
ही मैं अपने को लोगों से पुजवाऊंगा और अपना नाम लोधेश्वर रखवाते हैं। कहते हैं मैं अपना नाम लोधेश्वर रखता हूं, तब वह बुढ़िया मैया अवाक रह जाती है और आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू भर आते हैं। तथा पंडित जी को भी वरदान देने के बाद शंकर जी उसी मूर्ति में विलीन हो जाते हैं। तभी से शंकर जी की मूर्ति लोधेश्वर के नाम से भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो जाती है। देश के कोने कोने से जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और लोधेश्वर के दर्शन करते हैं, जो जैसी कामना लेकर आते हैं वह वैसी ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से उनकी महिमा का तो बहुत विस्तार है, लेकिन ये छोटा सा विस्तार, उनके विस्तार को कौन कह सकता है। भगवान भोलेनाथ तो भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी शक्ति को कौन जान सकता है। इसलिए मैं अपनी इस तुच्छ वाणी से उनके बारे में कहने की धृष्टा करता हूँ। तो भगवान भोले शंकर लोधेश्वर भगवान मुझे क्षमा करेंगे और जो भी टूटी फूटी आपकी महिमा का बखान है वह मैं केसी राजपूत आपके उस दिव्य दर्शन को करते हुए कर रहा हूँ। पुनः आपके चरणों में नमन, आपको प्रणाम। जय लोधेश्वर, जय अवंतीबाई, जय अवंतीबाई, जय लोधेश्वर।